एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हमारी सीरीज चल ही रही है। तो उसमें हमारा जो चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड का नाम हमारा क्या है? कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो कंट्री है उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब हम हमारे रिलेशन पढ़ेंगे, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ हमारे क्या क्या रिलेशन है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट वाले रहे थे पहले। तो किस किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट था हमारा? लाइक गंगा रिवर जो वाटर था या ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर जो है वो आपको भी पता है कि कहाँ से होके जाता है, बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर होके जाता है तो इस वजह से हमारा जो है बांग्लादेश के साथ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चला है। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश से इसलिए भी अनहैप्पी है क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल रिफ्यूजीज जो है वो इंडिया के अंदर सेटल हो गए हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया है हमारी, तो वो बांग्लादेश से इसलिए भी अनहैप्पी है क्योंकि जो इंडियन ट्रूप्स को बांग्लादेश के अंदर से जाने के लिए बांग्लादेश ने मना कर दिया था। बल्कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो हमारे साथ जो है एक बुली की तरह काम करता है। मतलब हमारे जो रिलेशन है ये मतलब बुली की तरह काम करता है इंडिया। तो इस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये नहीं कि हमारे बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है वो खराब ही चलते आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन वो बहुत अच्छे भी है। चाहे आप ट्रेड वे से लगा लो, चाहे हम इकोनॉमिक वे से लगा लो, तो बांग्लादेश के साथ हमारी 20 ईयर्स की जो है रिलेशनशिप की जो है ट्रीटी भी साइन हुई है बांग्लादेश के साथ। अब हम बात करते हैं नेपाल की। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमारे कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेपाल के साथ हमारे शुरू से ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। बल्कि नेपाल और इंडिया के अंदर बिना हम वीज़ा, बिना हम पासपोर्ट के एक दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हैं, अपना काम आराम से वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही नेपाल और इंडिया के कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, लाइक ट्रेड रिलेटेड जो इशू है। इंडिया जो है वो नेपाल से इसलिए भी अनहैप्पी रहा है क्योंकि जो नेपाल और चाइना के वार्म रिलेशन के कारण इंडियन जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसने ये देखा है कि जो नेपाल के अंदर जो मॉइस्ट मूवमेंट हुए थे उसकी वजह से इंडिया के अंदर भी नेक्सलाइट मूवमेंट रहे हैं। वो नेक्सलाइट मूवमेंट कौन कौन से स्टेट में रहे हैं इंडिया की? नॉर्थ की अगर बात करते हैं हम, नॉर्थ में हमारे बिहार में और साउथ के अंदर हमारे आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट रहे हैं। इसके साथ ही जो नेपाल के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे जो इंटरनल अफेयर है, मतलब जो उनके नेपाल की कंट्री के आपस की जो बातचीत है उसमें जो है वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है। लाइक चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मामला हो या रिवर डिस्प्यूट हो, जो भी हो, लोग ये समझते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है इन छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे रिलेशन हैं इंडिया और नेपाल के अंदर। और ऐसी होप की जाती है कि नेपाल के अंदर जब से डेमोक्रेसी लगी है तो डेमोक्रेसी में दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के आपस में रिलेशन की। इंडिया और श्रीलंका के आपस में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। श्रीलंका एक आइलैंड है और हमें पहले भी 2 बार हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि श्रीलंका के अंदर वही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे सिन्हाला कम्युनिटीज़ के बीच में और तमिल्स के बीच में, जो अब सोल आउट हो गए हैं। 1987 के बाद मिलिट्री इंटरवेंस के बाद जो इंडिया ने श्रीलंका के लिए जो है इंडिया न्यूट्रल हो गई है, यानी कि अब वो किसी भी काम के लिए उसकी मतलब इंटरफेयर नहीं है इंडिया का श्रीलंका के साथ। और इसके साथ साथ इंडिया ने श्रीलंका के अंदर जो सुनामी आई थी उसमें भी श्रीलंका की हेल्प की थी रिकंस्ट्रक्टेड करने के लिए। इसके साथ साथ जो है इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब दोनों ही कंट्री आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्री आपस में एक दूसरे के और ज्यादा क्लोजर हो जाएगी। हमारे रिलेशन कौन सी कंट्रीज के साथ रह गया? भूटान के साथ और मालदीव्स के साथ।
तो मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या हम कह सकते हैं कि टू मच गुड रिलेशन है हमारे भूटान गवर्नमेंट के साथ। कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि भूटान की जो गवर्नमेंट है उसकी जो मिलिट्री ने हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनकी बहुत बार हेल्प भी की है। और भूटान के अंदर हम एक बहुत बड़ा बिग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं भूटान के अंदर। भूटान के अंदर जो मेन सोर्स है वो हिमालय रीजन है, मेन सोर्स डेवलपमेंट का। अब हम बात करते हैं मालदीव्स की। भूटान के मतलब ज़्यादा रिलेशन हमारे ख़राब नहीं है कि हमें बहुत लंबा चौड़ा आपने पढ़ना है भूटान के बारे में और मालदीव्स के बारे में। इसके लिए आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का तो पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद करते हैं मालदीव्स। मालदीव्स एक आइलैंड है, बहुत अच्छा आइलैंड है। तो मालदीव्स के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मालदीव्स की हमने जब श्रीलंका ने मालदीव्स के ऊपर अटैक किया था तो मालदीव्स की हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, राइट। तो मालदीव्स की हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प की है, फिशरी में भी हेल्प की है, और इसी तरीके से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी इंडिया ने मालदीव्स की हमेशा हेल्प की है। तो ये हमने 7 कंट्रीज़ के साथ, 6 कंट्री के साथ हमारे रिलेशन पड़े हैं। तो हमने देखा कि इंडिया के थोड़े बहुत अपनी कंट्रीज़ के साथ, मेजर कंट्रीज़ के साथ जहाँ से हम बाउंड्री शेयर करते हैं, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, और वो थोड़े बहुत हर कंट्री के साथ ही होते हैं। ये नहीं है कि स्पेशल जो है वो इंडिया के साथ ही है। जैसे इसके बाद आपकी बुक में ना एक और जो है ये कार्टून आया हुआ है। कार्टून में आपको दिखाया गया है सार्क समिति। सार्क समिति के बारे में भी आपको बताऊंगी, जिसमें जो 7 कंट्रीज है साउथ एशिया की वो दिखाई गई है कि कौन कौन सी कंट्रीज है और वो क्या करती है सार्क के अंदर, राइट। तो सार्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क क्या है? सार्क की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सार्क एस फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक रीजनल का मीनिंग समझते हो ना, कि उसी जगह के आसपास की जो कंट्री, आसपास की कंट्री कौन सी, जो हमारी 7 कंट्री थी, उन्होंने मिलकर सार्क को स्टैब्लिश किया था 1985 के अंदर। 1985 के अंदर क्यों किया गया था? कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन को, एशियान को किया गया था, इसी तरीके से सार्क को स्टैब्लिश किया गया था कि आपस में जो 7 कंट्री है इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन जो ये रीजनल कोऑपरेशन या एक एसोसिएशन बनाया था, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद जो सार्क के मेंबर थे ना, जो सार्क की कंट्रीज के मेंबर थे, उन्होंने एक नया एग्रीमेंट या एक नया एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने साफ्टा। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या रहेगी? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। कि जो साउथ एशिया के अंदर का फ्री ट्रेड रहेगा, साउथ एशिया की जो कंट्री है उनके लिए उन्होंने किसको बनाया? साफ्टा।